हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने कृष्ण के वीर्यपाती के विषय में बताया था, उसने कृष्ण ने नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपियों के लिए पत्र लिखे और रात्रि भर कृष्ण की विषय में चर्चा चलती रही नंद बाबा, यशोदा मैया के द्वारा। तो अब उद्धव जी ने सब कुछ सुना दिया, कृष्ण ने क्या क्या कहा नंद बाबा यशोदा के लिए। अब यशोदा मैया भी कह रही हैं, तो यशोदा मैया क्या कहती हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए। मन हो ऐसे ही मरी जेहूँ, यही आंगन गोपाल लाल को, कब हूँ कन्या जेहूँ, कब वह मुख बहोरो, देखूंगी कब वैसे सचु पे हो, कब मुँह पे माखन मांगोगे, कब रोटी धरी देहूँ, मिलन आस तन प्राण रहत है, दिन 10 मारक चहो, जो न सुर काना आइयो, तो जाई जमुना धसी जेहूँ। तो यशोदा मैया क्या कह रही हैं कि मेरा मन ऐसा है कि मुझे लगता है कि कृष्ण यही आंगन गोपाल लाल को, कि यहीं पर इसी आंगन में कृष्ण खेल रहे हैं। हे उद्धव, मुझे तो लगता ही नहीं है कि कहीं वो इधर उधर गया है, वो मथुरा गया है। मुझे तो यही नित्य प्रति लगता है, ये मन ऐसे है में ही मरी जय हो, मन ऐसा हो रहा है मेरा। कब मुँह पे माखन मांगेगो, कब रोटी धरी दे हो, कब वो मेरे से माखन मांगेगा, रोटी के ऊपर रख कर के माखन मांगेगा। मिलन आस प्राण रहते, दिन 10 मारक जय हो, कि मिलन की आस तक तन में प्राण है उद्धव। अगर कृष्ण नहीं आया तो जाई जमुना धसी जे हूँ, कि अगर कृष्ण नहीं आया तो मैं जमुना में जा कर के डूब जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी। हे उद्धव, तुम कृष्ण से मेरा ये संदेश कहना। मिलन आस तन प्राण रहत है, दिन 10 मारक जय हो। मिलन के आस तक ही प्राण है उद्धव, एक आशा है मन में। मिलन आस यहाँ पर एक शब्द आया है। आस मतलब आशा, एक विश्वास कि कृष्ण आएगा, वो बोल करके गया है। मिलन आस प्राण रहते हैं, मिलन की आस्था के प्राण रह रहे हैं उद्धव। बस इसी विश्वास पे हमारे प्राण टिके हुए हैं कि वो आएगा, और अगर नहीं आया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। फिर आगे माता यशोदा क्या करिए, देवकी के लिए संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव देवकी से संदेशा कहियो, हो तो धाई तुम्हारे सुत की मैया करत ने रहियो, जत भी टेप तुम जानत उनकी तव मोही कही आवे, प्रातः ही उठत तुम्हारे काना को माखन रोटी भावे। तो वो यशोदा मैया रोने लगी कि उद्धव, अभी तक मैं समझती थी, मुझे भ्रम था कि कृष्ण तो हमारा पुत्र है, लेकिन वो तो देवकी का पुत्र है, वो देवकी नंदन है, वो मथुरा का राजधिराज है, और हम जो ग्वालिन हैं, ग्वाल बाल, इनके साथ वो यहाँ ब्रज में रहा। हमारे अंदर कितना बड़ा भ्रम था, हम तो ये सोचते थे कि वो हमारा लाला है, लेकिन हम तो गांव की अहीर, कुछ बुद्धिमान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, और वो हमारे बीच में आकर के रहा। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो उसकी सुबह सुबह उठ करके क्या क्या वो मांगता है, क्योंकि तुमने उसे पाला नहीं है, तुम तो
ये कारागृह में बंदी थी, तो मुझे पता है यद्यपि टेप तुम जानत उनकी तव मोही कही आबे, प्रातः उठत तुम्हारे कान्हा का माखन रोटी भावे। प्रात काल उठते ही कान्हा को माखन रोटी भाता है। हे देवकी, तुम उसको ये खिलाना। तेल उपटन अरु तातो जल ताही देखी भगी जाबे, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी करी नहावे। कि तेल और उपटन जैसे कि लोग आजकल के फेस पैक लगाते हैं, तो तेल और उपटन और तातो जल, जैसे ही तेल उपटन और जल को देखता है तो भाग जाता नहाने के नाम से ही। यानी कि कृष्ण माता यशोदा को इतना छकाते थे कि तेल उपटन और जल को देख करके दूर भाग जाते थे। जैसे छोटे छोटे कई बच्चे करते हैं तो नहाना नहीं चाहते, तो वही कृष्ण लीला कर रहे माता यशोदा के साथ। माता यशोदा बड़ी मिन्नतें करती थी उसको, अरे लाला आजा, इतना गंदा है रहो है, देख तुझे कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई तुझे गोद में ना लेगा, तुम मिट्टी में सने हुए, तो आजा नेक नहा ले लाला। जोई जोई मांगत सोई सोई देते क्रम क्रम करी करी नहावो। वो जो मांगता था मैं वो देती थी, और बड़ी जतन से सब करी करी नहावो, उसको बड़ी जतन से मैं नहलाती थी। होता नहीं जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं नहाते तो उसको बहलाते हैं माता पिता, तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, इस तरह का कर देंगे। तो वही यशोदा मैया, जसोदा मैया है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, उसकी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं वो, और बता रही हैं सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़त और रहत और सोच, मोरे अलग लड़त मोहन है करत सकोच। कि सूर पथिक माने तो राहगरी, कि मैं दिन रात ये सोचती हूँ कि वो मेरा पुत्र था और थोड़े से माखन के लिए मैंने उसको बांध दिया, लेकिन वो तो राजा का पुत्र है। तो हमारा उद्धव, तुम देवकी के चरणों में दंडोत करना, प्रणाम करना और उनसे क्षमा मांगना कि भैया राजा के पुत्र को हमने दंड दिया, हम तो गांव की अहीर हैं, हमें तो कुछ पता ना था, हम तो केवल ये जानती थी कि वो हमारा पुत्र है, इसलिए हमने उसके कभी कभी कान में उमेट दिए, उसको रस्सी से बांध दिया। तो हे उद्धव, तुम जा कर के देवकी को ये संदेशो देयो, संदेशो देवकी से कहियो, मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत सकोच। मेरा जो लाडला है वो बहुत संकोची है, वो तुमसे कुछ मांगे ना मांगे पता नहीं, लेकिन उसकी सारी जो प्रकृति है वो मैं जानती हूँ, उसे क्या क्या खाने को अच्छा लगता है, क्या पहनता है वो, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उधर तुम जा कर के देवकी उसे चुपचाप से कहना कि कृष्ण को ये अच्छा लगता है, क्योंकि वो संकोची, वो तुमसे मांगेगा नहीं, कि सुबह सुबह उसको भूख लगती है, माखन रोटी खा लेता है, वो बिना नहाए हम खा लेता है, क्योंकि भगवान ने एक लीला कर रहे हैं कि जैसे गांव में बच्चे होते हैं या कि वो नहाते धोते नहीं हैं, ऐसे ही खा लेते हैं बिना दांत साफ किए, तो उसको देखो ये पसंद है, उसको अच्छा लगता है। भैया एक और विनती कहियो, देवकी से अगर कनवा तुझे मिल जाए तो वाके पैर पड़ जाइयो कि हे लाला, हम तो उसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, तो उससे बोल रहे हैं कि हमने तेरे को बांधा अपना पुत्र समझ करके, पर हे मेरे पुत्र, तुम तो देवकी के पुत्र थे, तो लगता है तुम इसी कारण से ब्रज में नहीं आ रहे हो, तुम रुष्ट हो गए हो कि तुमको मैंने बांधा। देख भैया, हमें तो पता ना था कि तू देवकी का पुत्र है, राजपुत्र है, और हम तो तुम्हारे अधीन हैं, क्योंकि मथुरा के अधीन ब्रज था। तो भैया हमारी जो गलती है नेक क्षमा कर दियो, और उसको मन में मत रखियो, लगता है तैने मन में रख ली है इसलिए तो भैया आ नहीं रहा है, तो हमारा प्रणाम है भैया, तो हमें क्षमा कर दियो। तो ये कह रही है जसोदा मैया, इसमें देवकी को संदेश दिया उन्होंने। आगे फिर चर्चा चलेगी। हरे कृष्णा।